अस्सलाम वालेकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूं। आपने शायद मार्केट में ये लाइन सुनी हो कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। तो आइए इस बात को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज, और इसके पीछे हकीकत क्या है कि क्या हमें वाकई अपनी कैलोरीज को ड्रिंक करना चाहिए या हम अपनी कैलोरीज को ड्रिंक करना अवॉइड करें। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। इसको समझने की सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं। दो इसके बेसिकली आंसर्स हैं। मैं ये दोनों आपके सामने रखूंगा, फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी कैलोरीज को ड्रिंकेबल हालत में कंज्यूम करना है या ईटेबल हालत में कंज्यूम करना है। सबसे पहले मैं आपको अपना मशवरा दे दूं। मेरा मशवरा ये है कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। एग्जैक्टली, मैं भी उन फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ हूं जो मार्केट में ये कह रहे होते हैं कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। अब इसकी पहली रीज़न ये है कि अब हम इसको थोड़ा सा आप अभी विजुअलाइज करें कि आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। आपके पास बनाना है, मिल्क है, आलमंड्स हैं, डेट्स हैं। इसके अलावा स्मूदीज़ में आप योगर्ट अगर इस्तेमाल करें तो दही है, ओट्स हैं, बेरीज हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास वेजिटेबल स्मूदीज भी बनती हैं। कुछ स्पिनच स्मूदी बड़े शौक से पीते हैं। ब्रोकलीज को हम शेक बना लेते हैं। इस तरह की बेतहाशा ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इनको ड्रिंकेबल हालत में कंज्यूम करना है, जूस या स्मूदी की शक्ल में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दूध या दही अपने ब्लेंडर में या जूसर में डालेंगे। उसके बाद आपने जो जो चीज़ें उसमें डालनी है, फ्रूट्स डालने हैं तो आप सेब, केला, ये उसमें ऑप्शंस हैं। नट्स डालने हैं तो आप वॉलनट डालेंगे, बादाम डालेंगे। इसके अलावा अगर आपने बेरीज डालनी है तो आप बेरीज उसमें डालेंगे। और वेजिटेबल्स अगर डालनी है तो आप ये डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल के आप वेजिटेबल्स डालेंगे, पानी डालेंगे। अब होगा क्या कि जब फ्रूट जूस की हम बात करें, तो उस केस में ये होता है कि जब आपका ब्लेंडर आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इवन आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को जब वो ब्लेंड करता है, तो उस ब्लेंडिंग के रिजल्ट में होता यह है कि आपका जो डाइटरी फाइबर आपको मिलना होता है वो आपका सारा ब्रेक हो जाता है। आपका डाइटरी फाइबर एक रॉ फ्रूट में, अगर मैं एप्पल की बात करूं, और एप्पल जूस में ऑलमोस्ट 70 to 80% डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको एक एप्पल से 2 ग्राम ऑफ फाइबर मिलना है, तो एप्पल जूस में आपको 0.1 या 0.2 ग्राम फाइबर मिल रहा होगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि हम स्मूदीज में सबसे पहले अवॉइड करते हैं कि हम छिलका ना कंज्यूम करें। छिलके की अपनी फायदे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे छिलके खाएं, केले का छिलका नहीं खाना, लेकिन एप्पल अगर आप छिलके समेत कंज्यूम करें तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि छिलके में फाइबर कंटेंट और कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। तो जब आप इन ईटेबल्स को जब ड्रिंकेबल हालत में लाते हैं तो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का लॉस भी होता है छिलके की शक्ल में। या जब आप फ्रूट का जूस निकालते हैं तो जो जूस के बाद जो उसका हस्क या जो उसका बुरादा बन जाता है, वो जब आप अलहदा कर देंगे तो बेसिकली आप न्यूट्रिएंट्स अलहदा कर रहे होते हैं। जूस बेसिकली एसेंस, जो फ्रूट एसेंस है, और वाटर बेसिकली वो चीज़ है। जो उसकी असल अफादियत है वो उसके फाइबर में है, उसके सॉलिड पार्ट में है, ना कि उसके लिक्विड पार्ट में है। तो जब आप अपनी कैलोरीज को जूस की शक्ल में बना लेंगे, जब भी आपने जो खाना हो, जब आप उसको जूस बना देंगे, तो रिजल्टेंट ये होगा कि आपको शुगर की, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट्स की कैलोरी ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उस कैलोरीज के साथ जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल्स हैं जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, वो सारे मिस हो जाएंगे। तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 400-500 कैलोरीज का एक स्मूदी पी ली, तो हाँ आपने पी ली, आपको 400-500 कैलोरीज मिल गई, लेकिन क्या उस कैलोरीज के साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिले जो कि आपके वेट लॉस या वेट गेन या आपके बाउल प्रोसेसेस या डाइजेशन प्रोसेसेस के लिए हेल्दी थे? तो इसका जवाब है नहीं। आपको जूस में कभी भी वो सारी अफादियत नहीं मिलेगी जो ईटिंग से आपको मिलती है। पहली रीजन ये है कि आपने अपनी कैलोरीज को ड्रिंक नहीं करना। दूसरी रीजन है व्यूअर्स, बाउल स्पेस बहुत मैटर करती है। जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आपका मैदा, जो आपका बाउल है, अगर वो भर जाता है तो आपको न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं आपके माइंड को, जो कि ये बताते हैं कि यार मुझे अभी भूख नहीं लग रही, तो आप ब्रेक लगा लें। हम इस न्यूरॉन्स के सिग्नल पे 4-5 घंटे, 3-4-6 घंटे तक हम अपने खाने को ब्रेक लगा लेते हैं। इससे होता यह है कि आपकी ओवरऑल जो डेली कैलोरी इनटेक है वो कम रहती है। अब जब आप ड्रिंक करते हैं अपनी कैलोरीज, तो पीने से कभी भी आपका पेट नहीं भरता।
आपके बाउल का लेट से आपने 500 कैलोरीज अगर कंज्यूम किए हैं खाने की शक्ल में, तो शायद आपका बाउल कोई 50-60% फिल हो जाए। लेकिन अगर आपने वही 500 कैलोरीज को अगर शेक बना के कंज्यूम कर लिया है, तो आपका बाउल सिर्फ 10 to 15% फिल होगा। उस शक्ल में आपको हंगर क्रेविंग्स रहेंगी और आप वो 400-500 स्मूदी या ड्रिंक पीने के बाद भी कुछ खा लेंगे। रिजल्टेंट ये होगा कि कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। जब कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा तो आपका अगर फैट लॉस करना है वो भी नहीं हो सकेगा। अगर आपने मसल गेन करना है तो वो भी अनहेल्दी वे से होगा। आपने अपनी कैलोरी ज़रूर ट्रैक करनी है, जो कि ड्रिंकेबल की शक्ल में आप कभी भी प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर सकते। सो व्यूवर्स, इन दो रीजंस पे आपने खुद फैसला करना है कि क्या आपने अपनी रूटीन में प्रोटीन शेक्स या हेल्दी स्मूदीज ये कंज्यूम करनी है, या आपने उन स्मूदी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रॉ हालत में कंज्यूम करना है। चॉइस आपकी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। इस चैनल पे आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होगी। सो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए।